सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो आज की डेट में सबसे बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। सो देखिए, आज की जो भी चीजें हमारे जीवन में हो रहा है सारे डिजिटल मीडिया के द्वारा ही होता है, और विदाउट डिजिटल इंफॉर्मेशन हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। सो आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक रखने के लिए जा रहा हूं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक आईटी डेवलपर आप कैसे बनेंगे, और फुल स्टैक डेवलपर आईटी डेवलपर बनने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सारे डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए मैं प्रयास करूंगा कैसे आप एक आईटी डेवलपर बन पाओगे, और लाइफ में कैसे आईटी डेवलपर बन के आपकी करियर को भी आगे बढ़ा सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और कैसे बनेंगे। डिटेल इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको लेसन मिलेगा कैसे आप एक अच्छे आईटी डेवलपर बन सकते हैं। सो लेट्स वेलकम दिस टॉपिक, और इस टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। सो दैट आप साथ जुड़े रहिए। ओके, कम टू द पॉइंट। हाउ टू बिकम ए फुल स्टैक आईटी डेवलपर। आप एक कैसे एक आईटी डेवलपर बनेंगे और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। हाउ टू स्किल अप एंड बिकम ए फुल स्टैक आईटी डेवलपर इन 2025। 2025 हो चुका है। 2025 में आज की डेट में सारे क्या चल रहा है, मीडिया की जमाना चल रहा है, मतलब आपकी डिजिटलाइजेशन हो रहा है। उसी डिजिटलाइज को खुद को कैरियर डेवलपमेंट कराने के लिए, सपोज आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, जो भी फील्ड में भी आप हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप केवल उसी बैकग्राउंड से आएंगे तो उस प्रकार आप काम करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिस फील्ड में आपकी कोई एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन बैकग्राउंड से बियॉन्ड जो काम करते हैं हम लोग सही ढंग से काम कर पाते हैं। इसीलिए आप ऐसे मत सोचिए कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर केवल कंप्यूटर साइंस वाले ही बनेंगे, हम नहीं बन पाएंगे। आप एक लोकल एजुकेशन यानी जो भी जनरल एजुकेशन पढ़ के भी आप एक आईटी डेवलपर बन सकते हो। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आप कैसे फुल स्टैक डेवलपर बनेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज द फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है पहले समझ लीजिए। इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन द एंटायर स्टैक ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। जो एक वेब एप्लीकेशन होता है, उसी वेब एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग काम करते हैं। फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। क्या होता है फ्रंट एंड, आपको समझ में आ गया। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, वर्किंग ऑन द एंटायर स्टैक ऑफ ए वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में आपको काम करना है। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, एक होता है डेव ऑप्शन, ऐसे करके आपके सामने रहता है। फ्रंट एंड क्या होता है, द पार्ट यूजर सी एंड इंटरेक्ट विद द HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। क्या होता है फ्रंट एंड, क्या क्या होता है फ्रंट एंड, तीन चीजों में होता है। एक होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और बैकएंड में क्या क्या करना पड़ेगा, बैकएंड द सर्वर। बैकएंड क्या होता है, द सर्वर डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक होता है। एग्जांपल पाइथन, नोड जेएस डेटाबेस लाइक द माई एसक्यूएल, ये सारी चीजें क्या होता है, बैकएंड होता है। डेव ऑप्शन बेसिक ऑफ द डेवलपमेंट एंड होस्टिंग। क्या होता है, डेवलपमेंट एंड होस्टिंग, AWS, डॉकर, ये सारे क्या होते हैं, डेवलपमेंट ऑप्शंस आपके सामने रहता है। मतलब अभी समझ में आ गया फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन में आपको काम करना है। उस समय आपको क्या ध्यान देना है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेवलपमेंट ऑप्शन क्या होता है, ये तीन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। की स्किल क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोडिंग, अंडरस्टैंडिंग एपीआई एंड मैनेजिंग डेटाबेस। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या स्किल आपके पास होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा होता है आपकी कोडिंग, थर्ड वन होता है अंडरस्टैंडिंग एपीआई एंड मैनेजिंग डेटाबेस। डेटाबेस को आपको मैनेज करना है। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एन आईटी डेवलपर। आईटी डेवलपर की रोल क्या है। देखिए, जो भी कुछ चीजें हम लोग जीवन में करते हैं, पहले यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग आज 10 पॉइंट आपके सामने रखेंगे। उस 10 पॉइंट से आपको सीखने को मिलेगा कैसे एक फुल स्टैक आईटी डेवलपर आप बन सकते हो। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एन आईटी डेवलपर। आईटी डेवलपर की पहले रोल क्या होते हैं समझ लीजिए। देखिए, जो आदमी उसके क्लैरिटी नहीं है, मतलब उसके लाइफ में क्या करना है, इफ दे हैव डोंट हैव एनी क्लैरिटी, दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन देयर लाइफ, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, आपकी क्लैरिटी आपको मालूम होना चाहिए, मुझे इस प्रकार की काम करना है। Before you start, it is important to understand what a being
an IT developer entails, मतलब एक IT डेवलपर को क्या काम करना है आपको समझ में आना चाहिए। आप बोलेंगे मैं आईटी डेवलपर हूं, बट यू डोंट नो अंडरस्टैंड, यू डोंट नो एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, कोडिंग करना है, कोलैबोरेशन करना है। सपोज आप एक आईटी डेवलपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार चीजें करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पड़ेगा, कोडिंग और कोलैबोरेशन। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कैसे करोगे। बिल्डिंग एप्लीकेशन सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग एप्लीकेशन बनाना, सिस्टम बनाना और प्लेटफॉर्म बना के रखना, मतलब उसी प्लेटफॉर्म में सारी चीजें होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एनालाइज योर नीड्स एंड सॉल्विंग द टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आपकी नीड्स क्या है आपको पहले समझ में आ जाना चाहिए, मैं किसके लिए बना रहा हूं, उससे बनाने से फायदा क्या होगा। फर्स्ट यू शुड आस्क टू क्वेश्चन योरसेल्फ, इस प्रकार चीजें मैं बनाऊंगा तो मेरे कस्टमर को क्या फायदा होगा, उसी हिसाब से आपको काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इट मींस एनालाइज योर नीड्स एंड सॉल्विंग टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आता है उसको कैसे सॉल्व करूंगा, दैट इज योर पॉइंट। कोडिंग क्या होता है, राइटिंग कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज द जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी एटसेट्रा। बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज आ चुका है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन, वर्किंग इन द टीम विथ डिजाइनर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड अदर डेवलपर्स। देखिए केवल आप आईटी डेवलपर ऐसे नहीं बन जाते, आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक आईटी डेवलपर होने के नाते सारी चीजें आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपको कोलैबोरेशन करके रखना पड़ेगा। जैसे एक टीम डिजाइनर टीम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम होगा एंड अदर डेवलपर के साथ आपको क्या करना चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए। समझ में आ गया, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द आईटी डेवलपर। आईटी डेवलपर की रोल क्या होता है, चार रोल होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कोलैबोरेशन करना। Next, coming to the next point, develop a strong foundation in computer science. Develop a strong foundation in computer science. आपके पास knowledge होना चाहिए. While you don't necessarily need a degree to become a developer, having a solid understanding of computer science fundamental is crucial. मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बीटेक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड में। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल आपको मालूम होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लर्न हाउ कंप्यूटर वर्क एंड व्हाट प्रोग्रामिंग इज। देखिए आप ऐसे समझना चाहिए, लर्न हाउ कंप्यूटर वर्क, मतलब एक कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, एंड व्हाट प्रोग्रामिंग इज प्रोग्रामिंग क्या होता है। फर्स्ट वन, एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर। आपको मालूम होना चाहिए एल्गोरिथम्स क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। देन नेक्स्ट वन इज द ऑनलाइन रिसोर्सेज। यूटिलाइज द फ्री कोर्सेज ऑन वेबसाइट लाइक कोर्सेरा, एडेक्स, उदय सिटी एंड फ्री कोड कैंप। मतलब आपको सीखना चाहिए, मतलब आप केवल सिलेबस पढ़ेंगे। सपोज आप एक बीटेक पढ़ाई कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन आपको तो डिग्री मिल जाता है सिलेबस पढ़ने के बाद, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है, उस प्रकार की अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लर्न हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, प्रोग्रामिंग क्या है, एल्गोरिथम क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है, उसको जानना चाहिए। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। यूटिलाइज द फ्री कोर्सेज ऑन वेबसाइट लाइक कोर्सेरा, एडेक्स, उदय सिटी, यूडीएस सिटी एंड फ्री कोड कैंप। इससे भी आपको सीखने को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट वन, लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट बाय लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। मतलब क्या क्या बिगिनर के लिए एक लैंग्वेज होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला बिगिनर के लिए होता है पाइथन, सेकंड होता है जावास्क्रिप्ट, थर्ड वन होता है जावा, फोर्थ वन होता है सी, सी प्लस प्लस, नेक्स्ट वन इज द रूबी, इज ऑप्शनल। ग्रेट फॉर बिगिनर ड्यू टू इज द readability and widespread use in the field like web development, data analysis and AI। पाइथन आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम हो जाएगा फील्ड वेब डेवलपमेंट की, डाटा एनालिसिस की, एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा, एसेंशियल फॉर द वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको फ्रंट एंड बैक एंड समझ में आ जाएगा। मैंने शुरुआत में बताया था फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। जावा में क्या होता है, पॉपुलर फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। सपोज आप एक एंड्रॉइड के लिए कुछ डेवलपमेंट करेंगे, आपको जावा के ऊपर काम करना पड़ेगा। लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस सिस्टम एंड बैकएंड डेवलपमेंट आपको सीखना चाहिए। सी, सी प्लस प्लस में क्या होता है, ऑफन यूज इन द सिस्टमेटिक प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर द हाई परफॉर्मेंस। आपको हाई परफॉर्मेंस रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट वन होता है रूबी, नोन फॉर इज द सिंप्लिसिटी एंड स्पीड, ऑफन यूज इन द वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए उस प्रकार लैंग्वेज को भी आपको पढ़ना चाहिए। ये सारे क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, उसके माध्यम से हम लोग काम कर पाएंगे। स्टेप्स टू लर्न, कैसे हम लोग सीखेंगे, मैंने क्या बताया था वीडियो के फास्ट में, हम लोग कैसे सीखने को मिलेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो स्टेप्स टू लर्न, चूज ए लैंग्वेज। क्या करना है, एक लैंग्वेज को चूज करना है। पिक वन लैंग्वेज एंड फोकस ऑन इट इनिशियली। इनिशियली क्या करना चाहिए, चूज ए लैंग्वेज चूज करना है। सेकंड वन, प्रैक्टिस कोडिंग, कोडिंग को प्रैक्टिस करना है। यूज द प्लेटफॉर्म लाइक द लेट कोड, हैकर रैंक और कोडवर्स टू प्रैक्टिस द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब आपको क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, कोडिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप होगा। बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, so apply your knowledge by creating a small project such as simple calculator to do is the list apps। मतलब ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी आपको करना चाहिए। छोटा छोटा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, आपकी डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन होता है मास्टर डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क। क्या टूल्स होता है, क्या फ्रेमवर्क होता है, कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीजें हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी आईडीई आपको सीखना जरूरी है। So learn to use the tools like the Visual Studio Code, Pycom और Eclipse for coding and dubbing। Coding and dubbing के लिए आपको क्या चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको चाहिए। विजन कंट्रोल होना चाहिए। Familiarize yourself with the GIT and GIT and GitHub to manage the code, change and collaborate with the others। मतलब आपको वर्जन कंट्रोल भी आना चाहिए। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, सो लर्न फ्रेमवर्क रिलेटेड टू योर लैंग्वेज। जो भी आपकी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसका लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए। फॉर जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोडजेक्स, एंगुलर, व्यूजेस, ऐसे होना चाहिए। फॉर पाइथन के लिए डिजांग, फ्लास्क फॉर वेब डेवलपमेंट। जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, स्प्रिंग बूट फॉर बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। फॉर रूबी के लिए क्या होता है, रूबी ऑन रेल्स फॉर द वेब एप्स बनाने के लिए भी वो हेल्प करता है। आपको मालूम हो गया फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज आपको पढ़ना पड़ेगा उस लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। डेटाबेस क्या होता है, अंडरस्टैंड रिलेशनल डेटाबेस लाइक, क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस लाइक एज माई एसक्यूएल, पोस्टर्स एसक्यूएल, नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक मोंगोडीबी। ये सारे क्या होता है, डेटाबेसेस होते हैं। सो उसी डेटाबेसेस के माध्यम से आप क्या कर पाओगे, मास्टर डेवलपमेंट कर पाओगे। यानी मास्टर डेवलपमेंट टूल्स एंड फ्रेमवर्क, क्या क्या टूल्स था, पहला टूल्स था आईडीई। आईडीई के माध्यम से क्या कर सकते थे, विजुअल स्टूडियो कोड, पाइकम एंड एक्लिप्स। और वर्जन कंट्रोल भी आपको होना चाहिए। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, रूबी, ये सारी चीजें हम लोग सीखना चाहिए। डेटाबेसेस क्या होता है, अंडरस्टैंड रिलेशनल डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टरस्क्यूएल, नो एसक्यूएल लाइक द मोंगोडीबी। ये सारे क्या होता है, मास्टर डेवलपमेंट टूल्स होता है। लर्न वेब डेवलपमेंट, मतलब एक वेब डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या सीखने को पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इन डिमांडेड एरियाज इन द आईटी डेवलपमेंट। आईटी डेवलपमेंट में ये क्या होता है, कॉमन होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, तीन चीजें के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग द पार्ट ऑफ वेबसाइट यूजर इंटरैक्ट होते हैं। लर्न द HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक द रिएक्ट और व्यू जेस, ये सारे क्या होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, बैक एंड के लिए दिस इन्वॉल्व्स टू क्रिएटिंग द सर्वर साइड लॉजिक ऑफ ए वेबसाइट। लर्न सर्वर साइड लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क लाइक नोडेक्स, डिजांगो, रूबी, रेल्स और स्प्रिंग। ये सारे क्या होते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट। मतलब एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है, दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, a full stack development is a proficient in both front end and back end development। आपको full stack development क्या होता है, front end होता है और back end भी होता है। Consider learning how to build a complete applications with both server side and client side knowledge। फुल स्टैक डेवलपमेंट आप करेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड की। एंड कंसीडर लर्निंग हाउ टू बिल्ड द कंप्लीट एप्लीकेशन,
with the both server side and client side knowledge, दोनों साइड से आपको नॉलेज होना चाहिए। डेवलप द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट द स्किल्स ऑप्शनल, क्या होता है वो ऑप्शनल होता है। इफ यू वांट टू डेवलप एप्स फॉर द मोबाइल डिवाइसेस, फोकस ऑन क्या करना चाहिए, सपोज आपको मोबाइल ऐप बनाना है, कुछ भी स्किल डेवलपमेंट करना है, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे करेंगे, मैं शुरुआत से बताया था, जावा, आप जावा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में क्या होगा, लर्न जावा और कोटलिन फॉर एंड्रॉइड एप्स डेवलपमेंट यूजिंग द एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट पढ़ना चाहिए और उसके साथ कोटलिन पढ़ना चाहिए। फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट यूज द एंड्रॉइड स्टूडियो, आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट वन आईओएस डेवलपमेंट, जो एप्पल कंपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। So learn the Swift and Xcode for iOS app development. Suppose iOS app development आप करेंगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, Swift and use the Xcode for the iOS app development. app development के लिए आपको ये सारे चीजों के ऊपर फोकस करना है। Then cross platform development. Cross platform development learn the Flutter, React Native to develop the apps for both iOS and Android using a single code base. सपोज आपको एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए बनाना है, सो क्या करना है, लर्न द फ्लटर और रिएक्ट नेटिव टू डेवलप द एप्स फॉर बोथ आईओएस एंड एंड्रॉइड यूजिंग ए सिंगल कोड बेस। सिंगल कोड बेस के माध्यम से भी आप दोनों को बना सकते हो, एंड्रॉइड के लिए और आईओएस के लिए। नेक्स्ट बिल्ड द प्रोजेक्ट, देखिए प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। सो आपको मालूम हो गया क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे चीजें के बाद आप क्या करते हो, एक बिल्ड ए प्रोजेक्ट बनाते हो। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज बाय डूइंग, मतलब आप बोलेंगे देखिए थियोरिटिकल करने से आपको कुछ फायदा नहीं होगा। सपोज एक टीचर आता है, थियोरिटिकल अप्रोच पढ़ा के चला जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है रियल में करना कैसे। सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न इज by doing. Start working on the project that interest you, and project allow you to apply for your knowledge and build the portfolio to show the potential employers. देखिए केवल थियोरिटिकल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बिल्ड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करना चाहिए। प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होता है, हमारे नॉलेज डेवलप होता है और इट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर। सो देखिए किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट जिसमें होता है उस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए, क्रिएट ए पोर्टफोलियो वेबसाइट और ए ब्लॉग। सेकंड होता है एपीआई डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट बिल्ड रिशेड फुल एपीआई फॉर द वेब सर्विस, एपीआई डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरा होता है गेम डेवलपमेंट, छोटा छोटा गेम भी तैयार करना चाहिए। सो स्टार्ट विद द सिंपल गेम्स यूजिंग द फ्रेमवर्क लाइक यूनिटी, सी, गोडॉट, पाइथन, ये सारी चीजें आपको शुरुआत में करना चाहिए क्योंकि छोटा छोटा प्रोजेक्ट में आपको काम करना चाहिए। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट क्या होता है, ऑटोमेट सिंपली टास्क ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग द पाइथन स्क्रिप्ट। पाइथन स्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी क्या होता है पहले समझ लेते हैं। लर्न अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज, अंडरस्टैंड कॉमन प्रैक्टिसेस एंड मेथोडोलॉजीज यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री क्या करता है, कॉमन प्रैक्टिसेस एंड मेथोडोलॉजी यूज करता है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सो लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथोडोलॉजी होता है हम लोग पहले देखेंगे। पहला मेथोडोलॉजी होता है एजिल मेथोडोलॉजी। सो लर्न द प्रिंसिपल ऑफ द एजिली डेवलपमेंट, AGILE, एजिली डेवलपमेंट यानी स्क्रम स्प्रिंट्स एंड टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, TDD। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट भी होता है, प्रैक्टिस द राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कोड टू एंश्योर क्वालिटी एंड मिनिमाइज द एरर। सो जितना हो सके हम लोग कोडिंग के समय में मिनिमम एरर करेंगे, तो मिनिमाइज एरर करेंगे तो दैट विल बी इफेक्टिव फॉर अस। सो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन यानी CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, लर्न हाउ टू यूज द CI टूल्स लाइक जेनकिंस और ट्रैविस CI टू ऑटोमेट द टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो में हम लोग डिटेल और बताएंगे। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन में आपको करना चाहिए। गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा, मतलब आप एक स्टूडेंट होने के नाते, आप एक डेवलपर होने के नाते क्या क्या आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट वन होता है आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, सेकंड वन फ्रीलांसिंग करना पड़ेगा, थर्ड वन ओपन सोर्सेस कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। गेन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है क्योंकि थियोरिटिकल पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। सो इंटर्नशिप क्या होता है, लुक फॉर द इंटर्नशिप और जूनियर डेवलपर पोजीशन वेयर यू कैन वर्क
alongside experienced developer and learn from them. मतलब आप क्या करेंगे, सपोज आप जूनियर हैं, जूनियर डेवलपर के हिसाब से किसी सीनियर के पास काम करना चाहिए। जैसे आप लोग को क्या मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन मिल जाता है कैसे काम करना है। फ्रीलांसिंग, कंसीडर द फ्रीलांसिंग टू गेन द एक्सपीरियंस एंड बिल्ड योर पोर्टफोलियो। फ्रीलांसिंग काम भी करना चाहिए। प्लेटफॉर्म लाइक द ऑफवर्क, फ्रीलांसर कैन हेल्प यू फाइंड द फ्रीलांस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफवर्क भी दे सकते हैं और फ्रीलांसर भी आपको देता है फ्रीलांसिंग सर्विस। ओपन सोर्सेस कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्सेस प्रोजेक्ट ऑन द GitHub to get the real world experience। real world experience भी आप ले सकते हैं। collaborate with others and build your reputation in the developer community। developer community जो होते हैं आपकी reputation build करने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपके सामने स्टे अपडेटेड। देखिए आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होगा। सो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, जिसके पास आर लगता है ना, एंड लेटर क्या होता है आर। जैसे टीचर हो गया, रोज पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियर हो गया, रोज पढ़ना पड़ेगा। और डॉक्टर हो जाते हैं, वो रोज पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितने लास्ट में आर आते हैं, दे शुड नो ऑलवेज वी लर्न समथिंग फ्रॉम दिस बुक, फ्रॉम द बुक्स। मतलब जितने सारे बुक्स होता है वो सारी चीजें हम लोग सीखने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि वो रोज पढ़ते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे रोज पढ़ते हैं। और स्टे अपडेटेड, टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंटली evolving, कीप लर्निंग एंड स्टे अपडेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड इन डेवलपमेंट। मतलब लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन आप पुराने जमाने में रहेंगे, अपडेट नहीं रहेंगे, तो आज की डेट में क्या होगा, आपकी हालत खराब होगा। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, स्टे अपडेट होना चाहिए। टेक्नोलॉजी जो भी आ रहा है मार्केट में, आपको जानना जरूरी है। Follow the blog and podcast. Subscribe to the blogs like of the Stack Overflow, CSS Tricks, Smashing Magazine. Listen to the tech podcast like Software Engineering Daily, the Change Log. ये सारे क्या होना चाहिए, आप वॉच करना चाहिए। Then attend the meetup and conference. Join the local developer meetups or attend the conference to network with other developer। मतलब अदर डेवलपर के साथ आपकी क्या होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए। ऑनलाइन कम्युनिटीज, यानी ज्वाइन द कम्युनिटीज लाइक स्टैक ओवरफ्लो, डेव टू, रेडिट्स, आर प्रोग्रामिंग टू आस्क द क्वेश्चन, शेयर द नॉलेज एंड लर्न फ्रॉम अदर्स। मतलब और जो जितने भी डेवलपर होते हैं उन लोगों के मिलेंगे तो उससे कुछ सीखने को मिल जाता है। मतलब ऐसे करके हम लोग खुद को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट वन होता है अप्लाई इन द जॉब्स, अप्लाई फॉर द जॉब्स, build a portfolio, showcase your project on platform like the GitHub or GitLab, create an online portfolio that highlights your skill and experience। आपकी skill और experience को भी आप highlight कर सकते हैं। craft a good resume, tailor your resume to emphasize your programming skill, project and relevant experience। आपको दिखाना पड़ेगा आपकी resume में। prepare for the interviews, interviews के लिए भी आपको prepare करना है। जैसे like practice the technical interview question on platform like the Let Code, interview bit, prepare for the behavioral questions too, as they are common in the developer interviews। developer interview के लिए भी आपको prepare होना चाहिए। हेल्पफुल रेफरेंस क्या होता है, फर्स्ट वन होता है फ्री कोड कैंप, यानी ए फ्री कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज फॉर लर्निंग वेब डेवलपमेंट एंड कोडिंग। वेब डेवलपमेंट कोडिंग आपको सीखना जरूरी है। कोड कोडेक कोडेक एकेडमी, कोडेकडेमी, यानी इंटरैक्टिव लर्निंग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट, जहां पर आपको सीखने को मिलता है। द ओडिन प्रोजेक्ट, ओडिन प्रोजेक्ट में क्या होता है, ए फ्री फुल स्टैक करिकुलम दैट कवर्स द वेब डेवलपमेंट एंड जावास्क्रिप्ट एंड रूबी ऑन रेल्स। ये सारी चीजें उसमें मिल जाता है। कोर्सेरा एंड एडेक्स ऑफर द कोर्सेरा फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज ऑन कंप्यूटर साइंस एंड डेवलपमेंट। कंप्यूटर साइंस एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, कोर्सेरा एंड एडेक्स, एडेक्स सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, बिकमिंग एन आईटी डेवलपर इज ए जूनियर जर्नी दैट इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रैक्टिस। आप रोज आपको क्या करना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। स्टार्ट बाय बिल्डिंग ए सॉलिड फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग, देन द प्रोग्रेसिवली मूव ऑन टू द मोर एडवांस कॉन्सेप्ट। मतलब आप रोज कुछ ना कुछ करेंगे तो नया चीजें आपको सीखने को मिल जाता है। विद द persistence and hands to practice and right mindset, you will be able to carve out a successful career in the IT developer। देखिए आप एक आईटी डेवलपर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आईटी डेवलपर बनने के लिए मैं तो इस वीडियो में बताया आपको ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है।
और ये सारी चीजें आप कंप्लीटली कर पाते हो तो आप एक आईटी डेवलपर बन जाते हो। ये मतलब लास्ट में हम लोग को इतना ही सीखने को मिलता है, हम रोज अपडेट रहेंगे और अपडेट के साथ साथ और क्या रहेंगे, अपडेट के साथ खुद को देखना चाहिए हम लोग कितना अपडेटेड है, मार्केट जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार हम लोग बनाने की क्षमता है या नहीं है, ये सारे चीजों के ऊपर फोकस करना है, स्टे अपडेट रहना चाहिए और जो भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है उसको सीखने के लिए प्रयास करेंगे। ऐसे करते हैं तो दैट विल बी बेनिफिटेड फॉर अस। आप एक आईटी डेवलपर बनने के लिए आप केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, उसके बाद ही आप कर पाएंगे, ऐसे कोई किताब में नहीं लिखा है। आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उस काम को करना चाहिए और ऐसे करेंगे तो आज की डेट में आप एक अच्छा आईटी डेवलपर बन सकते हो। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमको समय देने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।